जय हिंद। मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ समृद्धि एकेडमी नासिक। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज के रिगार्डिंग, फिर डिजिट्स के रिगार्डिंग, फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखे। इस लेक्चर में हम लोग वर्क एंड टाइम के रिगार्डिंग और एज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे। वर्क एंड टाइम एक बहुत कोर टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मामले में। सो ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. And while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. दो कॉम्बिनेशन दिए। पहला ये जो कॉम्बिनेशन है 2 women and 5 men का, वो 4 days में पूरा काम खत्म कर रहे हैं। और सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है 3 women और 6 men का, they can finish the work in 3 days. ओके, दो कॉम्बिनेशन का यूज करके हमें सॉल्व करना है। उन्होंने बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। मतलब पूरा काम अगर एक अकेली वुमन करती है तो कितना टाइम लगेगा, और दैट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, मतलब वन वुमन अलोन का और वन मैन अलोन का, दोनों का हमें टाइम निकालना है। ठीक है, सो लेट्स टेक इट। जो फाइंड करना है उसको तो 100 बाय लेना ही है हमें। सो let one woman finish the work in X days, ठीक है, in X days, and one woman, sorry, spelling mistake, one man finish the work in Y days। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम लिखना है, वन वुमन फिनिश द वर्क इन X days एंड वन मैन फिनिश द वर्क इन Y days। ठीक है, मतलब अगर अकेली वुमन काम करती है तो X days, अकेला मैन काम करता है तो Y days। अभी सोचो कंप्लीट काम जो है वो X days में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हाँ, सो एक दिन का, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फिनिश द टोटल वर्क इन 10 days। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/10 हो जाएगा, बराबर है। अगर कोई काम आप लोग 4 डेज में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करोगे, 1/4 काम करोगे। सो जितने नंबर ऑफ डेज है उतना 1/1 फ्रैक्शन आप लोग काम एक दिन में करते हो। जैसे 3 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में 1/3 काम हो जाएगा। तो सोचो वन वुमन कैन फिनिश द वर्क इन X डेज, सो व्हाट इज वन डे ऑफ वर्क दैट वुमन, 1/X, राइट। सो देयरफॉर वन डे हमेशा वर्क और टाइम के क्वेश्चन में आता है तो वन डे वर्क तो आपको निकालना ही है, जिसका भी रहे। सो वन डे वर्क ऑफ वन वुमन इज इक्वल टू कितना आएगा, X डेज में टोटल काम तो वन डे में 1/X काम हो जाएगा, बराबर। जैसे 4 दिन में टोटल काम तो 1/4 काम एक दिन में, वैसे X डेज में काम हो रहा है तो 1/X काम एक दिन में हो जाएगा। एंड सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ वन मैन इज इक्वल टू 1/Y। तो एक वुमन एक दिन में 1/X काम करती है और वन मैन एक दिन में 1/Y पार्ट काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग पहली कंडीशन पे जाते हैं। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करो, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया, 2 women and 5 men। अभी देखो 2 नंबर ऑफ वुमेन आर 2, ठीक है, और एक वुमन एक दिन में कितना काम कर रही है, X, 1/X। तो दो कितने करेंगे, 2 into 1/X। एक का काम 1/X है तो दो का काम 2 into 1/X आएगा। सो इट इज 2 into 1/X प्लस 5 men है तो 5 men, वन मैन का वन डे का काम 1/Y है तो 5 men का काम क्या आएगा, 5 into 1/Y। ओके, मतलब 2 women into 1 day work of 1 woman। एक वुमन का 1/X तो 2 women का 2 into 1/X। एक मैन का 1/Y तो 5 men का 5 into 1/Y इज इक्वल टू, और कितने दिन में काम हो रहा है, पूरा काम हो रहा है 4 डेज में। तो 4 डेज में पूरा काम हो सकता है तो वन डे में कितना काम होगा, वन डे में 1/4 काम होगा, राइट। 4 डेज में कंप्लीट तो वन डे में 1/4 काम होगा। ये कितने दिन की बात हो रही है, ये सिर्फ वन डे की बात हो रही है।
कि 2 डेज, वन डे में 2 वुमेन 2/x काम करेंगे, वन डे में जो मैन है 5 में 5/y काम करेंगे, तो टोटल काम 1/4 होगा। ये वन डे के काम की बात हो रही है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। रिपीट करता हूं, एक वुमन को x डेज लग है तो फिर वन डे में कितना टाइम लगेगा, 1/x लगेगा। एक मैन को y डेज लग रहे तो वन डे में उसको 1/y टाइम लगेगा, जैसे 4 डेज का 1/4 एक दिन में होता है। तो फिर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वन वुमन को वन डे में वन वुमन जो है वो वन डे में 1/x काम कर रही है, तो दो वुमन 2 × 1/x करेगी। वन मैन वन डे में 1/y काम कर रहा है तो 5 मैन 5 × 1/y करेंगे, और टोटल काम 4 डेज में हो रहा है तो वन डे में कितना होगा, 1/4 होगा। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। अभी आप लोगों को सेकंड कंडीशन देखनी है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है 3 वुमेन एंड 6 मेन, सेम मेथड से। सो बाय सेकंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे 3 वुमेन है और 6 मेन है, सो 3 × 1/x आ जाएगा। 3 वुमेन इंटू वन डे वर्क, ये वन डे वर्क एक वुमेन का है तो 3 वुमेन का 3 × 1/x आएगा। और सिमिलरली इधर 6 मैन है तो 6 मैन का कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक मैन का वन डे वर्क 1/y, तो 6 मैन का वन डे वर्क कितना आएगा, 6 × 1/y। और टोटल वर्क 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये वन डे की बात हो रही थी, वन डे में कितना 1/3 कंप्लीट होगा। ये आ जाएगा इक्वेशन 2। और एक बार इक्वेशन आ गए तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, अब ये रिड्यूसिबल वाली मेथड आ गई। अब डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन आपके पास नहीं है तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है, तो क्या करेंगे इसको, लेट 1/x is equal to a ले लो एंड 1/y is equal to b ले लो। सो पुट करो उसमें, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 become ये 1/x की जगह पे a आ जाएगा, सो ये 2a प्लस 1/y की जगह पे b आ जाएगा इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, सो देयरफॉर अब ये 4 जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई में ले लो, सो देयरफॉर हमें मिल जाएगा 8a 4 × 2 = 8a प्लस 4 × 5 = 20b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये फर्स्ट से आ गया। एंड इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, 3 × 1/x is a प्लस 6 × 1/y is b, so 6b is equal to 1/3। अब ये जो 3 है वो भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो 3 × 3 = 9a प्लस 3 × 6 = 18b is equal to 1। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इसको किसी भी एक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं इसको 20 और 18 का एलसीएम पास में नहीं है, 8 और 9 का एलसीएम हम देखते हैं। 8 और 9 का एलसीएम क्या आ सकता है, 8 के 9 का टेबल में ऐसा नंबर हमें ढूंढना है which is divisible by 8। ठीक है, लेकिन ऐसा नंबर डायरेक्टली 72 ही आता है, उसके पहले तो कोई नंबर आता ही नहीं है। सो फिर क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो छोटे नंबर है उनका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो अभी हमें ऑपरेशन करना है। नाउ इक्वेशन 3 × 9 माइनस इक्वेशन 4 × 8, इसको 9 से और इसको 8 से, मतलब ये दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और दोनों को सेम साइन है इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन ले ली। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 8 = 72 है। फिर इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 29 = 180b इज इक्वल टू 1 × 9 9। फिर इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 9 72 है। फिर 8 × 18, हाउ मच 18 8s are? 18 8s are 144, so 144b is equal to, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 8 और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो 72 अभी तीनों की सब्ट्रैक्शन की वजह से तीनों की साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस थे वो हो जाएंगे माइनस, बराबर है। सो ये 72 है, 72 गेट्स कैंसिल आउट, एलिमिनेशन मेथड, एक को एलिमिनेट तो होना ही। फिर 180 - 144, 180 - 144 हाउ मच, इट इज 36, so I'll get plus 36
b is equal to 9 minus 8 is 1. So b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 डिवाइड में चला जाएगा. So therefore b is equal to 1 upon 36. अब ये जो b है उसको उठा के हम लोग इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी. So let's put b in equation 4. Putting in 4. इक्वेशन 4 में अगर मैं इसको पुट कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 9a plus 18 into b plus 18 into b is 1 upon 36 is equal to 1. करेक्ट. अब ये क्या होगा? 18 1 से 18, 18 2 36. अब ये 1 upon 2 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So 1 minus 1 upon 2, how much? So therefore 9a is equal to 1 minus 1 upon 2 is 1 upon 2 itself. बराबर है. ये 1 upon 2 जो है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो गया. 1 minus 1 upon 2 is 1 upon 2. 1 minus half ना. So ये 9 इधर डिवाइड को चला जाएगा. So therefore a is equal to कितना आ जाएगा? 1 upon 18. बराबर है. तो b मिल गया, a मिल गया. अब b और a क्या है? ये दोनों है. ठीक है. So अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं 5 और इसको दे देते हैं 6. So therefore from इक्वेशन 5 and 6, 5 and 6 से इसको इक्वेट करो. So you'll get 1 upon x is equal to a. But what is a? A is 1 upon 18. So 1 upon x is 1 upon 18. And 1 upon y? 1 upon y is equal to b. But what is b? b is 1 upon 36. So it is 1 upon 36. Right? So therefore दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया. So x is equal to 18 days and y is equal to 36 days. This is your answer. आ गया समझ में? पहले हम लोगों ने दोनों के नंबर ऑफ डेज ले लिए, फिर वन डे वर्क निकाल लिया. एक आदमी का वन डे वर्क का यूज करके हम लोगों ने जितना कॉम्बिनेशन दिया उसमें पुट कर दिया. फिर हमें दो इक्वेशन मिल गए विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर. फिर 1 upon x 1 upon y को a और b पुट कर दिया जो हमने 2 लेक्चर पहले देखा था. फिर उसको लीनियरली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दी. Therefore one woman can finish work in 18 days and man can finish in 36 days. मतलब एक वुमन को 18 डेज लग रहे और एक मैन को 36 डेज लग रहे हैं. ये था वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन. इसी टाइप का क्वेश्चन आने के बाद हमेशा नंबर ऑफ डेज को ले लो और उसके बाद वन डे वर्क आपको निकाल के ही इसको सॉल्व करना है. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में एज के बारे में बोला गया है. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. एक मैन है, उसके एज जो है वो उसके दोनों चिल्ड्रन मतलब दोनों बच्चों के एजेस की सम के ट्वाइस है. ओके. आफ्टर 20 years his age will be equal to sum of ages of his children. मतलब 20 years बाद दोनों जो चिल्ड्रन है उनके एजेस के सम के बराबर ये मैन का एज है. ठीक है. सो फाइंड द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दैट मैन. अभी इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछी, फिर आप लोग सोचोगे दूसरी क्या लेनी है. लेकिन दूसरा जो आपको फाइंड करना है उसके बारे में देखो. दोनों जगह पे सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन बोला है, यहाँ पे भी एंड सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. मतलब ये जो सम है दोनों के एज की, दोनों चिल्ड्रन के एज की जो सम है वो दोनों इक्वेशन में आ रही है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी. तो फिर उसको y लेंगे. मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है दोनों की एज की सम, जो सम है वो ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम लोग y ले लेंगे. और एक तो हमें फाइंड करना ही है तो उसको x ले लो. सो let present age of man be x. Okay. And present sum of ages of his two children be
y। ठीक है, हम लोगों ने दोनों चिल्ड्रन की एज की सम को y ले लिया और उस मैन की एज को x ले लिया। अभी पहली कंडीशन में क्या बोला है, एज ऑफ मैन। एज ऑफ मैन मतलब अभी देखो पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। एज ऑफ मैन व्हाट इज इट, x। सो देयर नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन एज ऑफ मैन व्हिच इज x, सो x इज रिटन। इज मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 into something, ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, मतलब ट्वाइस ऑफ y। आ गया समझ में। प्रेजेंटली द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। ये y जो है वो कुछ सम है। ओके, सो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2y, ब्रैकेट नहीं दी तो भी चल जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है। सो इसको नंबर इक्वेशन 1 दे देते और इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रेडीमेड वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। सो इसको इक्वेशन 1 देते और साइड में रख लेते। फिर आगे बोला गया आफ्टर 20 इयर्स। ठीक है, सो आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, 20 ईयर के क्या बात क्या बोला, हिज एज, हिज मतलब कौन, दैट मैन्स एज। ओके, आफ्टर 20 इयर्स हिज एज। अभी उसका प्रेजेंट एज x है तो 20 इयर्स बाद कितना रहेगा, प्लस 20। जैसे मेरा प्रेजेंट एज अगर मैं 25 बोलता हूं तो 20 इयर्स बाद कितना होगा, प्लस 20 करना पड़ेगा, दैट इज 45। सो सेम अबाउट हिज एज। सो आफ्टर 20 इयर्स मैन्स एज इज x plus 20 will be equal to, इसलिए equal to, so man's age after 20 years will be equal to sum of ages of his children। बराबर है, मतलब 20 years बाद जो वो मैन का एज है वो उसके दोनों चिल्ड्रन के एज के सम के बराबर रहेगा, मतलब इक्वल टू y। इज दिस करेक्ट? बहुत से बच्चे इस टाइप में लिखेंगे, उनका गलत हो जाएगा। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने x plus 20 किया तो सम में y plus 20 करेंगे। इज दिस राइट? नो। Why? अभी देखो what is y? y is sum of ages of two children। तो दोनों चिल्ड्रन के एज में 20 इंक्रीज होंगे, एक के नहीं। आप सिर्फ प्लस 20 करते हो तो एक चिल्ड्रन का एज 20 से बढ़ेगा, लेकिन 20 इयर्स बाद की बात है तो दोनों चिल्ड्रन के एज 20 इयर्स से बढ़ेंगे। सो यू हैव टू टेक प्लस 20 फॉर टू चिल्ड्रन। ओके, दोनों के एज 20 से इंक्रीज होंगे, इसलिए सम जो है वो 40 से इंक्रीज होगी। दोनों चिल्ड्रन के एज की सम है जो है वो 40 से इंक्रीज होगी आफ्टर 20 इयर्स। ओके, सो सेकंड इक्वेशन क्या मिल गया, x plus 20 is equal to y plus 40। अभी इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज x? x is 2y। इसको इक्वेशन को ठीक से लिख लेते पहले। चलिए ये जो 20 और 20 दोनों साइड है उसको कैंसिल कर दो। सो 20 कैंसिल हो गए। सो आई गेट x is equal to, therefore x, ये y जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो x minus y is equal to 20। दिस इज इक्वेशन 2। ये y इधर आ गया, माइनस हो गया, सो x minus y is 20। और एक 20 दोनों की साइन सेम थी इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, सो x minus y is 20। अभी क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग 1 in 2, जो 1 में हमें मिल गया था रेडीमेड उसको 2 में पुट करेंगे। सो पुटिंग इक्वेशन 1 in 2, मतलब जो x की वैल्यू थी 2y हम लोग वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो क्या मिलेगा हमें, therefore we'll get 2y minus y is equal to 20। 2y minus y लाइक टर्म से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, so 2y minus y is y itself, so is equal to 20। so what is sum of present age of her children is 20। this is present, okay, this is present sum। so present sum of ages of his two children is 20 years। but ये हमें फाइंड करने को बोला ही नहीं, हमें क्या फाइंड करने को बोला है, हमें मैन का एज फाइंड करने को बोला है। सो ये जो y की वैल्यू आ गई है उसको यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1। so x is equal to 2 into 20, so therefore x is equal to 40। ये हो गया वो मैन एज। therefore present age of man, therefore present age of man is equal to 40 year। ओके, इसको आप लोग को याद से ध्यान में रखना है। एजेस के जो सम रहते हैं वो बहुत आसान रहते हैं। लीनियर इक्वेशन के अभी तक हमने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेने का ट्राई किया है।
लेकिन अगर इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा, सो कुछ भी हर टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। अगर डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे बताए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड मसूल कोई भी ब्रांच में विजिट करके पूछ सकते हो। ये टाइप के सम्स में आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर ये जो इक्वेशन है ये बनते समय ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्वाड्रेटिक होने की वजह से जो एज है या फिर कभी कभी टाइम है उसके दो दो वैल्यू आते हैं। फिर ऐसे टाइम में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि कौन सी वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर ले। तो आपको वो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है जो लॉजिकली करेक्ट हो। मतलब सोचो जैसे एज है, एज ऑफ मैन, कभी कभी एज ऑफ मैन 2 इयर्स आ जाता है। इज इट पॉसिबल अ मैन हु हैव 2 चिल्ड्रन हिज एज इज 2 इयर्स? नो। फिर ऐसे टाइप को आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और जो आपको लॉजिकली करेक्ट लगे उसको टिक करना है। जैसे टाइम का आंसर कभी कभी निगेटिव आता है। अभी टाइम कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नेवर। टाइम कैन नेवर बी निगेटिव। लेंथ कैन नेवर बी निगेटिव। सो जो चीजें आपको लॉजिकली करेक्ट लगे वो आपको ऐसे टाइप में एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, हैव अ नाइस डे। हाँ, ये जो सम्स है इसको कंटिन्यूअसली देखने के लिए नेक्स्ट जो चैप्टर्स ले रहे हो उनके जो वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन के लिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।